आपको गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे का लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो अब से ठीक आधे घंटे पहले आया। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के सामने बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, किसी हेडमास्टर की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और विधायक खड़े होकर के अपनी बात उनके सामने कर रहे हैं। शिंदे इन विधायकों को समझा रहे हैं और वीडियो के आखिर में सभी विधायक तालियां बजाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब एकनाथ शिंदे आह्वान करते हैं तो सभी हाथ उठाकर, मुट्ठी उठा करके उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं और वीडियो के आखिर में सभी विधायक तालियां बजाते हैं, हाथ ऊपर करके नारे लगाते हैं। और एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र की रही देश की सियासत में अपनी अब एक अलग छवि बना रखी है, जिस तरह से 42 विधायकों के 42 शिवसेना विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तो जी न्यूज पर हम आपको लगातार एनसीपी चीफ शरद पवार का स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संजय राउत ने क्यों कहा कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी छोड़ने के जो बागी विधायकों की मांग है उस पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या शिवसेना के इस ऑफर को शिंदे मानेंगे या फिर वो ये मन बना चुके हैं कि सरकार बीजेपी के साथ ही उन्हें बनानी है? इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। सर्व एक मतदान आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ एकनाथ शिंदे की ताकत है, दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान, जिसके मुताबिक शिवसेना महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने को तैयार दिख रही है। तो क्या एकनाथ शिंदे की ताकत के सामने उद्धव ठाकरे सरेंडर करने को तैयार हैं? क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? कल तक जो संजय राउत ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाने की बात कर रहे थे, वो आज महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे गुवाहाटी से आ रही कुछ तस्वीरें भी बड़ा रोल अदा कर रही हैं। ठाकरे परिवार के आदेश को भगवान का आदेश मानने वाले शिव सैनिक और विधायक इन तस्वीरों में एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद दे रहे हैं। मातोश्री जिनका मंदिर था, आज वो गुवाहाटी के होटल में हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि एकनाथ शिंदे की ताकत उन्हें शिवसेना का नया नाथ बना सकती है और ये बात शिवसेना और उद्धव ठाकरे भी समझ रहे होंगे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण से उद्धव का गुट छोटा होता जा रहा है और एकनाथ शिंदे का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी के आकर्षक ऑफर भी लगातार सुर्खियों में हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह दोनों पक्षों की तरफ से समझौते की शर्तों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने महाविकास आघाड़ी छोड़ने की शर्त रखी तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा गया, मांगों पर विचार करेंगे, पहले मुंबई वापस लौटिए। शिंदे गुट ने कहा, हिंदुत्व की विचारधारा जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा, हिंदुत्व अभी भी शिवसेना के लिए सबसे ऊपर है। एकनाथ शिंदे गुट कहता है, बीजेपी के साथ सरकार बने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायक कहेंगे तो वो इस्तीफे को तैयार है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने आरोप लगाया कि वर्षा बंगले में सुनवाई नहीं होती। उद्धव ठाकरे ने भावुक अपील की, शिव सैनिक गद्दारी न कर। शिंदे गुट ने कहा, एनसीपी कांग्रेस से अपमान मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिव सैनिक सीएम बने तो खुशी होगी। वैसे आज जो बात संजय राउत ने कही है, वैसा ही संकेत ठाकरे परिवार की तरफ से भी दिया जा रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा को छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट हो गए।
उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी ट्विटर से अपने पोर्टफोलियो की जानकारी हटा ली है और बागी शिवसेना विधायकों से भावुक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट भी है। संजय राउत के एक और बयान को सुनो, जिसमें वो बागियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना के नहीं झुकने की बात कह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर। हाँ, ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। यहाँ पर संजय राउत का ये बयान फिर से शंका खड़ी करता है, क्या बागी विधायकों को वापस मुंबई बुलाकर महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने पर विचार करने के सपने दिखाकर उद्धव ठाकरे सत्ता और पार्टी बचाने की आखिरी उम्मीद को टटोल रहे हैं? क्योंकि जो विधायक गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट को छोड़कर वापस मुंबई लौटे हैं, उनके बयान उद्धव गुट की उम्मीदों को जिंदा कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर तो ये कूटनीति ही लग रही है, पर ये कहना और इस बात को प्रेस के सामने आकर कहना, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। इससे कांग्रेस भी डिस्टर्ब हुई है, एनसीपी में भी इससे नाराजगी है कि शिवसेना खुली तौर पर यह बयान कैसे दे सकती है। फिलहाल बागी गुट ने एकनाथ शिंदे को आखिरी फैसले के लिए अधिकृत किया है, यानी शिंदे ही इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े बाहुबली हैं। शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुंबई। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गुवाहाटी से पूजा मेहता हमारे साथ हैं, जहां एनसीपी चीफ शरद पवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां से विशाल पांडे हमारे साथ हैं और वैदेही हमारे साथ मातोश्री से हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विशाल पांडे, एनसीपी चीफ का इस तरीके से सामने आना, शरद पवार उनका कहना कि जो बागी विधायक है उन्हें पहले मुंबई आना होगा और फ्लोर टेस्ट में फैसला होगा सरकार अल्पमत में है या नहीं। शरद पवार का आज ये आकर कहना, क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि महाविकास आघाड़ी के लिए अब भी उम्मीद की किरण बाकी है? देखिए, महाविकास आघाड़ी अंतिम तक उम्मीद छोड़ना नहीं चाह रहा है। हालांकि असलियत से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पूरी तरह से रूबरू हैं। उनको पता है कि आंकड़े शिवसेना के पास नहीं बचे हैं और उनका ये जो गठबंधन वाली सरकार थी वो अल्पमत में आ जाएगी जैसे ही एकनाथ शिंदे की चिट्ठी राज्यपाल के पास जाएगी, जब वो समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी आशा इस बात को लेकर है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, शायद अगर वो मुंबई आते हैं और उद्धव ठाकरे की उनके साथ बातचीत होती है तो शायद उनमें से कुछ विधायकों को मना लें। और इसीलिए फ्लोर टेस्ट की मांग कांग्रेस भी कर रही है, एनसीपी भी कर रही है और शिवसेना भी कर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से लगातार तस्वीरें जारी कर रहे हैं, जो चिट्ठियां वो लिख रहे हैं, उससे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि वो मानने को तैयार हैं। और आने वाले दिनों में कल या परसों तक एकनाथ शिंदे अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे और महाराष्ट्र की सियासत एकनाथ शिंदे के कदम पर ही पूरी तरह से निर्भर होगी कि अगली सरकार महाराष्ट्र में किसकी होगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे प्रस्ताव मानने के संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या अब इस पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यही कुल मिलाकर देखना है कि एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान करेंगे और कब वो राज्यपाल के पास इस बात की जानकारी देंगे कि वो महाविकास आघाड़ी से अपने समर्थित विधायकों के साथ समर्थन वापस ले रहे हैं। अदिति, पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, 42 विधायकों की बात कही जा रही है एकनाथ शिंदे के साथ होने को लेकर। हमने संजय राउत का स्टेटमेंट भी सुना आज दिन में। उन्होंने कहा कि जिन एमएलएस को शिकायत है वो आए, वापस आए, मुंबई आकर बात करें। उद्धव ठाकरे उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, आघाड़ी छोड़ने के बारे में हम विचार करेंगे। शरद पवार अभी थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने कहा ये फैसला तो फ्लोर पर होगा, ये फैसला तो विधानसभा में होगा, ये हवा में इस तरह से बातें नहीं हो सकती हैं। और इस सब के बीच ये दावा कि 20 से 25 विधायक जो है वो वापस उद्धव खेमे में लौट सकते हैं। चल क्या रहा है शिवसेना में?
देखिए अदिति, आपको एक बात बता दें, चूंकि मैं अभी फिलहाल गुवाहाटी में हूँ, एकनाथ शिंदे वो तमाम जो विधायक यहाँ पर मौजूद है वो हर एक कदम जो है फूक के रख रहे और कोई भी डिसीजन हेस्ट में नहीं लेना चाहते, और इसलिए आज जो अहम बैठक हुई उसके बाद कोई भी ऐलान नहीं किया गया। इसकी वजह यह है क्योंकि जो टेक्निकलिटीज है वो बेहद पेचीदा है, क्योंकि अपना गुट बनाने के लिए उनके पास 2/3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 37 एमएलए का समर्थन होना चाहिए। लेकिन आज जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमने देखा कि कुल 42 एमएलए उनमें दिखे, जिसमें से 35 एमएलए शिवसेना के थे और 7 इंडिपेंडेंट थे। और अब से थोड़ी देर पहले ही सूरत से 2 और शिवसेना के एमएलए रवाना हुए हैं गुवाहाटी के लिए। तो कुल मिला के 37 एमएलए की तो स्ट्रेंथ हो जाती है उनके पास, जिसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ पाने पर दल बदल कानून जो है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर जो है ये नहीं लागू होगा। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता है और इनमें से अगर 2-4 विधायक टूट जाते हैं तो फिर से एकनाथ शिंदे गुट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए एकनाथ शिंदे थोड़ा और वक्त देना चाह रहे हैं, थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, ताकि उनके पास 42 एमएलए हो शिवसेना के, ताकि अगर 1-2 टूट भी जाते हैं फिर भी वे कंफर्टेबल पोजीशन में हो, ताकि दल बदल कानून जो है उन पर फिर भी लागू ना हो। विधि, आपके पास भी आएंगे क्योंकि इस समय जो सवाल पूजा मेहता से पूछ रही थी वही सवाल आपसे भी है। मातोश्री के बाहर आप हैं, ठाकरे फैमिली और शिवसेना में इस वक्त क्या चल रहा है वो स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले उद्धव सरकार के तख्ता पलट का फॉर्मूला 15 हम दिखाते हैं। हमने आपको बताया था कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना के बागी विधायकों के साथ अगले 100 घंटों में सरकार बना सकती है। आज बीजेपी के ऑफर की भी खबर आई है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को कुल 15 मंत्री पद ऑफर किए। उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे बुधवार की रात मुंबई में विक्ट्री साइन क्यों दिखा रहे थे, ये समझ से परे है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य असम में बैठकर 42 बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, ये कहानी सबको समझ में आने लगी है। जो बीजेपी कल कह रही थी कि शिवसेना में बगावत से उसका कोई संबंध नहीं है, आज वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए ऑफर दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायकों को बड़ा ऑफर दिया है। ऑफर के मुताबिक एकनाथ शिंदे को बड़ा पद मिलेगा और बागी खेमे से कुल 15 मंत्री बनाए जाएंगे। इनमें से महाराष्ट्र की नई सरकार में 13 मंत्री होंगे, 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री होंगे। शिंदे गुट के साथ शिवसेना के कई सांसद भी हैं। इस ऑफर पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन शिवसेना में बगावत पर अब बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे हैं। उनके अहंकार के कारण सब कुछ हुआ है, अहंकार टूटा है। क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है शिवसेना के बागी विधायकों के साथ? देखिए, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये सारा निर्णय करने का काम बागी विधायकों का है। शिवसेना से लेकर कांग्रेस और एनसीपी तक बगावत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे। कि तुरंत राज्यपाल जी ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बुलाना चाहिए सेशन और सभी एमएलए को हाजिर करने को लगाना चाहिए। और इस तरह से जो चोरी का धंधा, डाका डालने का धंधा जो बीजेपी जो बार बार कर रही है, ये इस लोकतंत्र के लिए घातक है। आरोप प्रत्यारोप के बीच हर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी और कांग्रेस की अलग अलग बैठकें हुई। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया। शिंदे गुट ने अपने साथ मौजूद सभी विधायकों के दस्तखत के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष को लेटर भेजा। गुवाहाटी से पूजा मेहता और मुंबई से शिवांगी ठाकुर, अंकुर त्यागी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे जिन विधायकों के साथ बैठे हुए हैं उनके लिए एक तरफ बीजेपी का ऑफर है और दूसरी तरफ शिवसेना का ऑफर है। क्या है ये ऑफर, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कहा है कि शिंदे को बड़ा पद दिया जाएगा, वहीं शिवसेना का ऑफर है कि मुंबई आकर के बात करें बागी विधायक। बीजेपी नई सरकार बनाएगी और शिंदे को बड़ा पद देगी, वहीं शिवसेना का ऑफर है कि मिलकर निर्णय लेंगे, सामने आए और उसके बाद सभी का जो निर्णय होगा आम राय से उस पर आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिंदे गुट के महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार में 13 मंत्री पद ऑफर किए हैं और इनमें से 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री होंगे। केंद्र में भी 2 मंत्री पद दिए जाएंगे। वहीं शिवसेना ने अघाड़ी से बाहर होने पर विचार करने की बात कही है। शिंदे की यही शर्त थी कि उद्धव ठाकरे अघाड़ी से नाता तोड़ें। अदिति, तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से शाम को थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शरद पवार द्वारा और कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है। विदेही हमारे साथ है। विदेही, यहाँ पर सवाल ये उठता है, शाम आते आते सुबह जो महाविकास अघाड़ी का खेमा था वो थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक डिजेक्शन दिखाई दिया, लेकिन शाम आते आते ये जो स्टेटमेंट्स की बाढ़ आई है, क्या ये ठाकरे फैमिली में क्या चल रहा है इस वक्त, शिवसेना में क्या ऐसा चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी को उम्मीद की किरण दिखने लगी है? जी बिल्कुल, शिवसेना के जो बागी विधायक है वो नाराज है काफी सारे मुद्दों को लेकर और यही मुद्दों को लेकर आमने सामने बैठकर बात करने के बारे में उद्धव ठाकरे इन्होंने जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के सामने जो है वो अपनी बयान दी है। उन्होंने ऑफर किया है कि आप आए, सामने बैठे और आपकी नाराजगी जो है वो हमसे बयान करें, हम उससे जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो है वो एकनाथ शिंदे, इनको बीजेपी से बड़े ऑफर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो अपने विधायकों के साथ बैठकर बात करना चाहती है, उनकी जो नाराजगी है वो दूर करना चाहती है। लेकिन इसमें इमोशनल कार्ड भी खेला जा सकता है, ये भी जो है वो फिलहाल दबे आवाज में फिलहाल एक जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जो है वो 15 मंत्री पद को लेकर जो है वो बीजेपी ने उनको ऑफर दिए हैं। फिलहाल शिवसेना के पास महाविकास अघाड़ी में जो है वो 11 मंत्री पद थे, लेकिन अभी 15 मंत्री पद अगर शिवसेना को मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बड़ी बात होगी, शिंदे ग्रुप के लिए बड़ी बात होगी। क्या शिंदे ग्रुप पूरी तरह से प्रैक्टिकल मातोश्री में क्या चल रहा है ले लेंगे क्या इस पूरे मामले में जो है वो अभी तक? जी मातोश्री में जो है वो संपर्क प्रमुख और विभाग प्रमुख इनकी बैठक फिलहाल मातोश्री में बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे इन्होंने विभाग प्रमुख जो है मुंबई के और आसपास के इलाके के उनकी बैठक बुलाई है, क्योंकि शिवसेना में ये बैठक जो विधायक होता है वो वही एरिया का विभाग प्रमुख होता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो है वो विधायक अभी एकनाथ शिंदे से जाके मिले हैं, इसलिए विभाग प्रमुख के तौर पर अभी नई नियुक्ति जो है वो कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। संगठन में कुछ बदल कर सकते हैं और तौर पर शिवसेना को अगर आगे लाना है तो दूसरे लेवल के जो लीडर्स है उनको आगे लाने के लिए कोशिश जो है वो शिवसेना की ओर से की जा रही है और इस वजह से आज की ये बैठक बुलाई है। कल भी उद्धव ठाकरे जो है वो कार्यकर्ताओं में जो विभाग प्रमुख है, संगठक प्रमुख है, उनकी बैठक बुलाने वाले हैं। युवा सेना के कुछ संगठक है उनकी भी बैठक बुलाने वाले हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है, आएंगे आपके पास। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा शिवसेना से समर्थन वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के पीछे सबने दम लगा के खड़ा रहना चाहिए। समर्थन वापस नहीं लेंगे आप लोग? समर्थन वापस लेने का सवाल ही नहीं तो सरकार कैसे बचेगी? विधायक तो वापस नहीं आ रहे। नहीं, ये देखो अभी भी सरकार चालू है ना। अभी हमारे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 51 मेंबर अभी मीटिंग में मौजूद थे। हमारी पार्टी इम्पैक्ट है, हमारा सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है। एनसीपी का क्या स्टैंड है? आप लोग हमेशा रहेंगे या बीजेपी के संपर्क में हैं आप? अरे बाबा, हम अभी इतना क्लियर बताने के बाद भी आप दूसरे एंगल से कुछ बीजेपी के संपर्क में नहीं है आप लोग? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर अजीत पवार ये कहते हुए कि आखिर तक महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहेंगे, बीजेपी के संपर्क में नहीं है। हालांकि देखना वाकई दिलचस्प होगा कि शिवसेना के विधायक वापस आएंगे, क्या सरकार बची रहेगी। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.